तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ग्रुप डी के लिए अब आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है। मतलब बोले तो समय ही लगभग ना बचा है। ठीक है, बहुत कम समय। ठीक है, और इतने कम समय में आप लोग जितना भी पढ़ना होगा, सिलेबस जिनको पढ़ा वो सब पढ़ लिए होंगे। अब बस वो रिवीजन कर रहे होंगे या टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब रही बात। और आप लोगों का तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो बात करते तो आज का ये वीडियो आया क्यों। तो देखिए, बहुत दिनों को वीडियो लाया है, तो बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आया है। तो मेरा मेन जो मकसद है कि आप लोग चलो मैथ है, रीजनिंग है ना, साइंस तो आप अच्छे से कर रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे होगे, ऑनलाइन टीचर्स के थ्रू पढ़ रहे होगे, चाहे नोट से पढ़ रहे हो, अच्छे ढंग से आप लोगों ने तैयार किया होगा, मैथ को अच्छे ढंग से तैयार कर लिया होगा। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी करंट अफेयर को छोड़ दे। जैसे मैंने भी इससे लास्ट जब वीडियो आई थी, बोले थे करंट अफेयर को अच्छे ढंग से करवाएंगे। ठीक है, और बीच बीच में करंट अफेयर को करवाते रहता हूँ। तो करंट अफेयर एक बहुत बड़ा, जैसे जीएस की बात करते हैं तो जीएस बहुत सारे है ना। मतलब उसमें आप लोग याद करोगे, मतलब 100 चीज़ याद करो, 2 चीज़ 3 चीज़ फंसने का चांसेस, और उसमें बहुत लोग याद करने में अनस भी लगता है ना। तो अभी क्या ना, आपको सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ना है, ऐसा फिक्स टॉपिक्स को पढ़ना है जिससे क्वेश्चंस आए। तो अभी मान लो जैसे कि आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करो, आपका मैथ का तैयारी करो, रीजनिंग का तैयारी कर रहे हो, है ना, साइंस का तैयारी कर रहे हो। तो अब बढ़ा बात जीके जीएस 20 नंबर। तो 20 नंबर में 5 नंबर तो आपको करंट अफेयर फिक्स आएंगे ही आएंगे। तो अब करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें, और समय भी आपके पास नहीं है कि बहुत चीज़ों को आप लोग पढ़ सको। लेकिन एक काम कर सकते हैं, हम लोग फिक्स टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और फिक्स टॉपिक्स बहुत सारे हैं, है ना। तो जैसा कि आप लोग बात करते हैं, एसपीडी बुक है, आपको पता है ना। इस बुक बहुत ही अच्छी बुक है करंट अफेयर के लिए और बहुत एग्जाम्स के लिए, और ग्रुप डी के लिए तो बेस्ट। इससे बात तो मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चंस एक भी जाने वाला है। अगर आप सीट भी देते होगे तो जो है ना, बहुत सारे करंट अफेयर इस बुक के सीधे सीट रहते हैं। चाहे प्लेटफॉर्म के सीट दो, चाहे ऑनलाइन टेक्स्ट बुक के दो, चाहे ग्रेड अप के दो, किसी भी टेस्ट देते हो। ठीक है, तो ये करंट अफेयर को फॉलो करने के लिए बुक बहुत ही बेस्ट है। और मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद है, क्योंकि अभी देखो समय कम है, अभी ना कोई स्ट्रैटेजी काम आएगा ना कुछ काम आएगा। अभी आप जो अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हो वही काम आएगा। ठीक है, और अभी जो है ना, अपना सेल्फ स्टडी एकदम अच्छे ढंग से करना, और जो चीज़ वीक है उसके ऊपर काम करना है ना। प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा कमांड करना है। एग्जाम से पहले आपको एक चीज़ तो करके जाना है ना। बस छोटा सलाह है कि प्रीवियस ईयर, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे रीजनिंग हो, पूरा प्रीवियस ईयर को 2016 मतलब 2018 के बाद से ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी 1 का जितना भी एग्जाम हो उसको एकदम करके जाइए। कंठस्थ एकदम याद होना चाहिए क्वेश्चंस को। और उसमें भी जो अच्छे लेवल क्वेश्चंस के हैं, प्रीवियस ईयर के में भी जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मतलब जो थोड़ा बनाने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो उनको अच्छे से मार्क डाउन करिएगा और उसको ही रिवीजन में ज़्यादा लीजिएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर वापस से जब रिवीजन रिपीट करोगे तो इजी क्वेश्चन आएगा, तो उसको मत करना है। आपको क्या करना, अच्छे जो लेवल के क्वेश्चन है, जो थोड़ा हार्ड लगता है, क्योंकि वही अगर एग्जाम में आ गया तो आपसे वही क्वेश्चन छूटने वाला है। तो उसके ऊपर अभी से फोकस करना, ये बहुत ही मतलब की पॉइंट होता है। ठीक, बहुत सारे लोग क्या होता है ना, टफ वाले क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं, उनको छोड़ देता है। तो छोड़ोगे तो क्या होगा, इजी क्वेश्चन तो सब बनाने लगे, वही क्वेश्चन क्या होता है ना, आपके मेरिट से 1-2 नंबर नहीं बन पाता तो वो चुक जाता है ना। और रही बात, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों, देखो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। मान लो आपका मेरिट बना 65, है ना, आप लोग 60 अच्छे से पढ़ के लाया, लेकिन 4-5 नंबर के करंट अफेयर रहता है। अब 3-4 नंबर भी आप करंट अफेयर में ला दोगे, और ऐसे भी नॉर्मल पढ़ करके, ज़्यादा नहीं आपको, है ना। और मैं भी वो पूरे वीडियो ट्रिक्स आपको बताऊंगा फिक्स टॉपिक्स को पढ़ करके। तो क्या होगा, आपके लिए तो फायदा होगा, बेनिफिट होगा। 3-4 नंबर का वैल्यू समझ रहे हो ना कितना होता है, 0.5 0.99 से सिलेक्शन छूट जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे करंट अफेयर को, देखो ऐसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, पिछले वाले वीडियो आप लोग देख सकते हो, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है ना। लेकिन अब क्या होगा, फिलहाल में जैसे बहुत सारी चीज़ें 2021 है ना, तो देखिए करंट अफेयर कहाँ तक, सबसे पहले पढ़ना कहाँ तक है आपका करंट अफेयर का है, इससे जस्ट पीछे 2021 तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। और 20 में कुछ जो इंपॉर्टेंट घटना है वो ज़्यादा नहीं, और 21 तो पढ़ना, और ये 22 मतलब लगभग 1.5 साल करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना। और एनटीपीसी को जो अभी एग्जाम हो सीबीटी को, तो वो लेटेस्ट का करंट अफेयर ज़्यादा पूछ रहे हैं। और एमटीएस में भी जो करंट अफेयर पूछा गया है, क्योंकि टीसीएस एमटीएस करवाया, तो उसमें भी करंट अफेयर को मतलब ज़्यादा पीछे नहीं पूछ रहे, कुछ 1-2 क्वेश्चन है, लेकिन वो मतलब कि नए वाले भी करंट अफेयर पूछ रहे। तो टीसीएस का पैटर्न ऐसा है कि आपको लेटेस्ट 1.5 साल को तो करना ही करना है, क्योंकि पुराना तो करेंगे नहीं, ज़्यादा पुराना करोगे तो सबके लिए वो करंट अफेयर दिक्कत है। तो करे तो किसको करे भाई, तो देखिए बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन, बुक में बहुत सारी है। तो इसको पढ़ने का ढंग, इस बुक का 2 ही चीज़ तो जान है, एक फिल्म अवार्ड पदक सम्मान जितना भी है वो, और खेल से रिलेटेड है, ये 2 जान है। ये क्या ना, ऐसा टॉपिक है ना, इससे आपके हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो ये फिक्स रहेगा ही रहेगा। या तो इससे 1-2 क्वेश्चन रहे, या तो इससे 1-2 क्वेश्चन रहे, मतलब 3-4 क्वेश्चन इससे ही फिक्स एकदम रहने वाला है। आपका कहीं क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ये आपको पता है। तो क्यों ना अगर आपको ये याद में करवा दूं अच्छे ढंग से, है ना। और इसका बहुत सारे टॉपिक जो पुराने वाला हुआ है वो मैं करवा चुका, लेकिन जो नया आया है कुछ वो बचा हुआ, तो उसको फिर से करवाऊंगा। तो मैं सोच रहा था कि आपको अच्छे ढंग से करवा दूं फिल्म अवार्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसके अलावा भी जो टॉपिक बचेगा, संयुक्त सैन्य अभ्यास हो गया, ब्रांड एम्बेसडर हो गया, ठीक, और भी जो है तो क्या बोलते हैं, जो प्रधानमंत्री को जो अवार्ड मिला है वो सब भी मैं करवाऊंगा। ठीक, और वर्तमान में कौन कौन क्या, ये कुछ चीजें चेंजेज हुआ है। तो देखो अभी समय ना,
अभी एग्जाम के जस्ट पहले करने में क्या होता है, दिमाग में बैठा हुआ रहता है, इसीलिए मैं बहुत पहले से नहीं करवा रहा था, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग करंट अफेयर छोड़, तो अभी से करवाएंगे तो अभी धीरे धीरे आप लोग देखोगे तो आपको स्ट्रांग है। तो देखिए फिल्म अवार्ड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर बात करते हैं क्या क्या पढ़ना था, कि नोबेल प्राइज हमको कहाँ तक पढ़ना है ना। और इसको सब ये जितना आपको देखने में लग रहा है ना, विश्वास करो आप लगभग ये 2 घंटे मतलब कि इसको पूरा को हम ट्रिक से याद करवा देंगे और आपको रटना नहीं पड़ेगा। और इतना आप लोग रटने बैठे हो तो गारंटी लेते 2 महीना भी पार हो जाएगा। लेकिन आपको याद तो रट के देखो, रटने का क्या प्रॉब्लम होता है, याद तो रट के कर लोगे, लेकिन आप वहाँ ऑप्शन छाटने में दिक्कत होगा, ये था कि ये था। लेकिन आप जब चीज़ों को रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे ना, करंट अफेयर का 70% चीज़ को आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। अगर नहीं दिक्कत हो तो हम रिलेट करके आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको ऑप्शन में भी छाट सको, कन्फ्यूजन हो, है ना। तो ये है आपको पहले क्या करना, नोबेल प्राइज हमको 2020 का भी पढ़ना है, 2021 का तो ये पढ़ना ही पढ़ना है ना। और इसके ऊपर ट्रिक भी बना हुआ है, इसका वीडियो बना हुआ है, तो फिर से एक और रिफ्रेश कर देंगे हम लोग, है ना। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार कहाँ का पढ़ना है, 2019, 2020, 2021। आप लोग बोलोगे 3 साल क्यों पढ़ा, ठीक है। आपको जिसको पढ़ना है 2020 का याद रखो, 2021 का, लेकिन 2019 का हम ट्रिक से याद करवा रहे हैं। अब मात्र 2 सेकंड का, मात्र मतलब 2 मिनट का ये ट्रिक हो, तीनों याद हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है आपको करने में, अगर आ गया, है ना। अब बात करते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड, है ना, 2021 का 67 तो आपको पढ़ना है, ठीक है। ये ऑस्कर अवार्ड 2021 का भी पढ़ेंगे और 2022 का भी लेटेस्ट में, 2021 में जो 93 और 2022 में 94। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना, 2022 का पढ़ लेंगे और पीछे वाले जस्ट, क्योंकि ये जस्ट पीछे ही ज़्यादा दिन नहीं हुआ 2021 में मिला है। तो एग्जामिनर अधिकतर मतलब कि अगर ग्रुप डी फंसाने सोचेगा तो आपको 93 का दे सकता है, और ये याद करके नहीं जाएगा तो प्लीज सरदर्द बन जाएगा। कितना मेहनत लगेगा, जब हम ट्रिक से याद करें मेहनत नहीं लगेगा तो आप याद करो आराम से, है ना। फिर ग्रैमी अवार्ड भी 63 64, है ना। और जो इंपॉर्टेंट है हमको मेन इस समय क्या देखना है, कौन से बेस्ट फिल्म है, एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, प्रोड्यूसर, इतना ही तक हमको देखना है, और किसको किस फिल्म के लिए मिला। फिर फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में 66वां, ये भी देखेंगे। बाफ्टा 2021 2022 को देखेंगे, ठीक है, 74वां 75वां, है ना। पद्म पुरस्कार देखेंगे, जैसे पद्म पुरस्कार हर साल मिलता है 26 जनवरी को, है ना, 19 जनवरी को मिलता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये 26 या 19 जनवरी को ही मिलता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो पद्म इसमें क्या बहुत सारे पद्म विभूषण होते हैं, पद्म भूषण होते हैं, तो इसमें मेन जो है ना आपका पद्म विभूषण है। 2021 में 3 लोग, 2021 में भी कुछ लोगों में 4 या 5 लोगों को मिला था, 2022 में भी इस बार लोगों को मिला, 4 लोगों को मिला है ना। तो वो इंपॉर्टेंट है 4, क्योंकि बाकी सबको बहुत ज्यादा मिलता है, पद्म विभूषण बहुत सारे लोगों को मिलता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है पद्म विभूषण, है ना। पद्म भूषण बहुत सारे लोगों को मिलता है, पद्मश्री भी बहुत सारे लोगों को मिलता है। तो पद्म विभूषण इंपॉर्टेंट है 2021 2022 में, है ना। और 2022 में भी 4 ही लोगों को मिला है, ज्यादा इसका नहीं मिला, है ना। इसमें बिपिन रावत भी इस बार शामिल है जो मरणोपरांत, 3 लोगों को इस बार मरणोपरांत मिला, वो इंपॉर्टेंट बनता है। और 2021 का भी करेंगे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो 22, है ना, 2021 2022 का भी पढ़ेंगे हम लोग। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में हुआ है ना, 2021 का भी पढ़ेंगे, ठीक है। ज्ञानपीठ, और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है जो आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार व्यास सम्मान सरस्वती, दादा साहेब फाल्के, बिहारी मूर्ति देवी एवल और गांधी शांति भूकर राजीव गांधी। इसको तो पूरा ऐसा याद करवा देंगे ना, आपको एक वीडियो देखोगे 10 मिनट के वीडियो में आपको पूरा याद हो गया। इसका वीडियो भी करवा चुके आप लोग, देख सकते हो, उसके जस्ट अभी जो पीछे वाले वीडियो उसको इसमें करवाएं, ठीक है। तो ये करवाना है ना। आप बात करते खेल स्पोर्ट में, तो स्पोर्ट में सबको कवर करेंगे। देखो क्या क्या 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021, है ना, मतलब 2020 का था, 2020 में नहीं हो पाया कोरोना काल की जगह, तो 2020-21 में हुआ आयोजन उसका, है ना। तो 32वां टोक्यो ओलंपिक, फिर 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने लोगों को गोल्ड मिला, भारत को कितने गोल्ड मिला, भारत किस पोजीशन पे रहा, है ना, सबसे पहले क्वालिफाई करने वाले कौन रहे, कितने लोगों को ब्रॉन्ज मिला, कितने लोगों को सिल्वर मिला, ये सब भी देखना है दोनों में, ठीक है। अब भारत का नंबर कितना रहा, कौन सा उसका थीम सॉन्ग था, ठीक है, प्रायोजक कौन था, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर सभी ग्रैंड स्लैम, जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं 2021-22 में, देखिए पीछे वाले में कुछ अभी नए हुआ है, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया और फ्रेंच ओपन। ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ओपन में अभी राफेल नडाल ने जीता, ठीक है, और एस्ले बार्टी ने जीता। तो पुराने लोग कुछ कुछ चेंज हुए, और बाकी जो है आपका यूएस ओपन हो गया, और वो यूएस ओपन के बाद बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका फ्रेंच हो गया, फिर बियमेंडर, है ना, वही लोग है। नो महादेव ऐसे ट्रिक था, है ना। तो नो से नवाब जोकोविच जीत रहे थे, और लास्ट में महादेव, लेकिन नो मतलब महादेव जो थे डेनियल मेदवेदेव, उनका जगह राफेल नडाल लिया, और एस्ले बार्टी भी ली है महिला में। तो महिला में भी कुछ चेंज हुआ, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, रिकरेक्शन करके पुराना वाला भी कुछ देखेंगे जस्ट किसके जगह पे, क्योंकि क्वेश्चन अगर इतने ज्यादा शिफ्टों में, याद रखो क्वेश्चन अगर ढेर सारे शिफ्टों में अगर आपके हुए तो क्वेश्चन आपका जस्ट पीछे वाला, अभी मान लो पूछ लिया कि 2022 में किसको मिला फ्रेंच ओपन, तो अगले सीट में 2021 में पूछा था, क्योंकि उसके पास बचेगा कहां करंट अफेयर देने के लिए। तो इसीलिए बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ना कि एकदम जस्ट 6 महीना पढ़ के जाओ, ऐसे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम ढेर सारे शिफ्टों में, करंट अफेयर के क्वेश्चन टीचर्स लाएगा कहां से लाएगा, उसको तो देना है ना, खेल से ही देना है क्वेश्चन, जो लिमिट टॉपिक है फिल्म से भी देना है, तो कहां से देगा आपको।
2019 में किसी शिफ्ट ने पूछा तो 2022 का पूछ लेगा, है ना। तो ये तो इसको सबको करना है ना, और मैं अच्छे ढंग से करवाऊंगा। देखो करंट अफेयर का आपको इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा ढंग से पढ़ो, अच्छे ढंग से मैनर वे में पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। 1 ही घंटा आप लोग टाइम दो और वीडियो में बता देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, रटने का तो जरूरत एकदम नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेरा ही वीडियो आप लोग कर लोगे तो आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको पता, ठीक है। फिर बात करते हैं क्रिकेट। अब किसके क्रिकेट में, तो क्रिकेट में बहुत सारे खेल होते हैं, सैयद मुश्ताक अली होता है, रणजी ट्रॉफी होता है, ठीक है, रणजी ट्रॉफी हो गया, सौराष्ट्र की अभी सौराष्ट्र ने कुछ जीता था, ठीक है। तो बहुत सारे आईसीसी चैंपियंस हो गया, वर्ल्ड कप, T20 कप हो गया, ये सब क्रिकेट में जितने भी आते हैं रिसेंट में अभी और जस्ट पीछे वाले ईयर में जो लेटेस्ट में जीता क्या उसके ऊपर भी देखेंगे। बैडमिंटन में भी बहुत सारे पुरस्कार हैं, कौन कौन जीता है, ठीक है। फिर बात करते हैं फुटबॉल में लाल लीगा किसने जीता है, डुरंट किसने जीता है, फीफा किसने जीता है, यूएफी किसने जीता है, ठीक है। फिर ये सब जितने भी हो गए, फीफा में आई लीग किसने जीता है, ठीक है। इन सभी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मान लो फीफा में फुटबॉल में है तो सबको हमको देखना जरूरी है, किसी को छोड़ नहीं सकते, इसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ट्रिक से याद करें। हॉकी में भी हो गया, ये देखना है। फिर टेनिस में भी बहुत सारे हो गया, वो भी आपको देखना है ना। टेनिस ओपन जितने भी होते हैं। फिर फार्मूला वन है, मार्क्स वर्सेटेपन ने बहुत इस पर धमाल मचा के रखा है। फार्मूला वन में बहुत सारे, फार्मूला वन बहरीन हो गया, कतर हो गया, ठीक है, रूस हो गया, ये सब ग्रैंड पिक जितने भी होते हैं फार्मूला वन कार रेसिंग के ऊपर होते हैं। तो इसमें ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको तो ऐसा करवाएंगे ना आपको, तो मतलब एक बार वीडियो देखना, बस रटना नहीं पड़ेगा। जिस वीडियो को आप लोग रटने बैठते हो ना, वो रटने का हम दूर करवा देंगे, ठीक है। शतरंज के ऊपर अभी सबसे युवा शतरंज कौन है, ठीक है, ग्रैंड स्लैम जितना होगा, पंकज अडवाणी का भी जलवा रहा, ठीक है। इसमें और सबसे युवा शतरंज कौन है, फिर कनोरे हेम्पी, ये सब जो भी शतरंज जितने भी पुरस्कार होते हैं उसके ऊपर भी हम लोग कवर करेंगे। और बाकी अदर्स जो अलग अलग है, कुश्ती चैंपियन हो गया, तीरंदाजी चैंपियन हो गया, तीरंदाजी में जैसे कि किसी दीपिका किसी ने जीता, ठीक है। फिर अतानु दास ने भी जीता, उनके जो हस्बैंड है ना, ये भी देखेंगे। फिर मेजर ध्यानचंद, और सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं क्रिकेट के, मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2021 का भी देखेंगे हम लोग। 5 लोगों को मिला था, है ना, 5, जिसमें रानी रामपाल याद होगा, रानी रामपाल, मरियम थंगावलू था, फिर बबीता फोगाट को भी मिला था उसमें। फिर 2020 में, अभी 2022 में जो अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ और 16वां टोक्यो पारा ओलंपिक हो गया, तो उसमें अभी बहुत लोगों को मिला है। क्या मिला है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है। और पारा वाले जित अवनी लेखरा को इस बार मिला, मतलब पारा ओलंपिक वाले बहुत सारे लोगों को अभी टोक्यो मतलब कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला, वो भी देखेंगे, है ना। और ओलंपिक से एक से इनको नीरज चोपड़ा जी को मिला, तो वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, हॉकी वाले। तो ये भी हम लोगों को देखना जरूरी है। 2021 भी देखेंगे, 2022, क्योंकि देखिए बहुत सारे शिफ्टों में एग्जाम होगा, 2021 भी आपसे पूछ सकता है, 2021 को इग्नोर नहीं करेंगे, 2022 तो इसको जब ट्रिक के ढंग से हम लोग करवाएंगे। देखिए ट्रिक है, हर चीज का तो ट्रिक नहीं होगा, लेकिन हर चीज को मैं रिलेट करके ऐसा करवा दूंगा ना, गारंटी है एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा ना, आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। मैं बहुत सारे ट्रिक का वीडियो भी करवाया, आप लोग देख सकते हो। बाकी जो बचा तो मैंने आपको इस वीडियो में दिखा देता है ना, ये सब टॉपिक है, करवा देंगे। फिर बाकी संजीत सैन अभ्यास जो लेटेस्ट जो देखिए पुराना तो मैं करवा, जो लेटेस्ट नया है उसको भी मैं करवा दूंगा। फिर आपके बात करता हूँ विश्व में प्रथम महिला कौन थी, ये सभी करवाएंगे। करंट कौन क्या है ये भी करवाएंगे। तो मैं थोड़ा सा भी लेट से करंट अफेयर करवाने का मेरा रीजन इसलिए क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। तो मैं सोच रहा थोड़ा लास्ट टाइम जब आएगा ना तो अच्छे ढंग से करेंगे, कि लेटेस्ट होगा जो उसको हम लोग करवाएंगे। और उससे जस्ट पीछे जो चेंज होगा, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नीति आयोग का भी चेंज हुआ, फिलहाल चेंज हुआ, तो एग्जामिनर क्या करेंगे, किसके जगह आए हैं, तो वो आपसे पूछ देगा, तो वो लोग पढ़ेंगे नहीं, नया वाला पूछ लेता, तो नया वाला नहीं पुराना वाला भी हमको किसके जगह आया है, राजीव कुमार के जगह जो कौन आया सीयू, ये सब भी पूछेगा। तो ये भी हमको करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि चलो चीज़ें आएंगे चेंज हो तो वो सब पढ़ाएंगे, है ना। जो किसके जगह पे आए हैं, नए कौन है, वो दोनों हम लोग देंगे। करंट अफेयर को ढंग से करना, अच्छे ढंग से, 1 ही घंटा डेली टाइम दे रहा हूँ, अब विश्वास करो आपको अच्छे से करा देंगे। ये तो 2 मेन टॉपिक था, इसीलिए आपको करवा दिया, बता दे रहा हूँ। बाकी जो है आपको वो भी हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। तो चलो वीडियो को यहीं तक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।